क्लास 12th चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें देखिए बेटा इंटेक्स क्वेश्चंस का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। आपको यहाँ पर बताना है कि बेंजीन का मास परसेंटेज क्या होगा एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4। तो यहाँ पर देखिए दो कंपोनेंट्स हैं, पहला बेंजीन और दूसरा है यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि दो यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा बेंजीन है और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और दोनों के फॉर्मूले यहाँ बताएं। C6H6 इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, CCl4 इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इन दोनों का हमें फाइंड करना है मास परसेंटेज। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोला गया है इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बोला गया है आपसे 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को घोला गया है, डिजॉल्व किया गया है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अगर हम बात करें डायग्राम की यहाँ पर, तो सपोज मान लिया हमारे पास यहाँ पर 22 ग्राम हमारे पास था बेंजीन C6H6, इसको डिजॉल्व कर दिया हमने 122 ग्राम CCl4 में। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन दोनों को आपस में डिजॉल्व किया गया, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? सॉल्यूट। क्यों? सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट में कम होता है, और ये हमारा बन जाएगा सॉल्वेंट। तो इन दोनों को जब डिजॉल्व करके जब हम डिजॉल्व कर देंगे आपस में, तो उसके बाद जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है ना। और सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना सॉल्यूशन का अमाउंट होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 22 प्लस 122 यानी कि 144 ग्राम। ये हमारा आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट 22 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 122 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज़ 144 ग्राम। ये हमारे क्वेश्चन का मतलब है। तो यहाँ पर हमें मास तो पता है, बट हमें यहाँ पर ये नहीं दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि मास परसेंटेज क्या होगा। तो आपको यह बताना है कि मास परसेंटेज क्या होने वाला है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर है ना। सबसे बेटा पहला आपको फोकस करना है क्वेश्चन को समझने में। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर, ऐसे करेंगे सिंस मास परसेंटेज ऑफ, मास परसेंटेज को मैंने ऐसे लिख दिया, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन यानी कि C6H6 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए किसी भी कंपोनेंट्स का मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है। फॉर्मूला आपको जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है उसका मास यहाँ पर ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ बेंजीन अपॉन में आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब सिंपल सी बात है, मास परसेंटेज जिसका भी निकालना है उसका मास ऊपर होगा, नीचे उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्यूशन का मास नीचे होगा और 100 से आपको इंटू करना है, क्योंकि यहाँ पर मास में परसेंटेज लगा हुआ है, इस कारण से आपको 100 से इंटू करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेंगे पूरा इसको। मास ऑफ बेंजीन इज गिवन, हमें मास ऑफ बेंजीन दे रखा है 22 ग्राम, तो ऊपर यहाँ पे आएगा 22 अपॉन ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 144 ग्राम, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा 2200 अपॉन 144। डिवाइड कर देंगे बेटा, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे आ जाएगा 15.28%। लास्ट में आपको यहाँ पर लगा देना है परसेंटेज का साइन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया मास ऑफ बेंजीन का। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही बेटा हमें सॉल्व करना है किसका? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ये आप पहले सॉल्व कर लीजिए, और इसके बाद से मेरे इस वीडियो के सॉल्यूशन को बिना देखे पहले आप ट्राई करिए। अगर आपको वो चीज़ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे वीडियो से आंसर मैच करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिलहाल के लिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ, बट आपको पहले देखना नहीं है। मैं तो बेटा यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपको देखना नहीं है, आपको पहले खुद से ट्राई करना है। अगर आपको ये आंसर आ चुका है, सेम इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कॉपी करिए इसे जैसे। अब बेटा यहाँ पर देखिए
अगर अब बेटा यहाँ पर हम फाइंड करते हैं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए आप। मैंने आपसे कहा था कि जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन में आएगा नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर इंटू 100, ठीक है। फिर से आपसे बता रहे हैं जिसका भी मास परसेंटेज फाइंड करना होता है उसका मास ऊपर होता है। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी कि ये है हमारा, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 ग्राम। तो यहाँ पे आ गया 122 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा 144 ग्राम और ऊपर हमें 100 से इंटू करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 122 100, ठीक है, 144 सॉल्व कर लेंगे पूरा इसको हम लोग, तो आ जाएगा सॉल्व करने पे 84.72%। ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ गया, ठीक है इसका। अगर आपका आंसर यही आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप मैच कर लीजिए कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। अब बेटा यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है किसका, बेंजीन का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है काई, जो कि एक्स की तरह बनता है और दूसरा पार्ट थोड़ा लेंदी होता है, उसको बोलते हैं काई। तो यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है बेंजीन का, लेकिन आपसे बोला गया इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, और बेंजीन किस सॉल्यूशन में है, जिस सॉल्यूशन में 30% बेंजीन है। 30% का मतलब क्या है कि पूरा 100 है, 100 में 30, इसका मतलब क्या होता है बेटा 100 में 30। तो इसको जरा और किस में डिजॉल्व है, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो हम यहाँ पर पहले आपको बता रहे हैं इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन सिंस 30% ऑफ C6H6 यानी कि बेंजीन, चलिए मैं नाम लिख दे रहा हूँ, 30% ऑफ बेंजीन C6H6 इन सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है 30 ग्राम बेंजीन है C6H6, 30 ग्राम यहाँ पर बेंजीन है और सॉल्यूशन हमें दे रखा है 100 ग्राम। ये बेटा इसका मतलब हुआ सिंपल सा कि बेंजीन का जो मास है वो कितना है, 30 ग्राम है। W बेंजीन का मास 30 ग्राम है और सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, ये यहाँ पर मतलब हुआ, ठीक है इसका। तो अगर हम यहाँ पर ये फाइंड करें, ध्यान दीजिएगा, तो अगर सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, उसमें बेंजीन कितना है 30 ग्राम है, तो अगर आपसे पूछे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, तो आपको ये पता है कि बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू सॉल्यूशन, हाँ या ना। जो हमारा सॉल्यूशन बना बेटा किससे बना है, बेंजीन में हमने मिलाया हुआ है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाया है। तो अगर बेंजीन 30 ग्राम है, ध्यान दीजिएगा, और सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, तो कॉमन सी बात है ना कि ये कितना होगा, 70 ग्राम होगा। ये लॉजिक आपको क्लियर है। ये लॉजिक देखिए, लॉजिक को समझ के क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें इस बार क्लास 12th में बहुत समझदारी से, ठीक है। ये यहाँ पर मतलब है कि अगर सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है और उसमें जो बेंजीन है वो 30 ग्राम है, तो जितना बच गया वो क्या होगा, वो होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो बेटा इसको मान लेंगे W किसका, बेंजीन का, इसको मान लेंगे वेट या मास किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो नाउ हमें यहाँ पर फाइंड करना है
काई, काई का मतलब मोल फ्रैक्शन और किसका C6H6 का ये फाइंड करना है। इसके लिए क्या करते हैं, सिंस पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो सिंबल इसका क्या होगा, n इज द सिंबल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, और n के नीचे सफिक्स में आप यहाँ पर दिखा दीजिए C6H6। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको बेटा बोलते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैं अभी फ़िलहाल के लिए फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में फार्मूला लिख रहा हूँ, बट इसके बाद आपको फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो इसको बेटा बोलते हैं गिवन मास, ये क्या होता है, गिवन मास। और नीचे क्या होता है बेटा, नीचे होता है मॉलिक्यूलर मास, नीचे होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन यानी कि NC6H6 फाइंड करते हैं, तो गिवन मास हमें दे रखा है बेंजीन का 30 दे रखा है, अपॉन मोलर मास बेंजीन का निकालेंगे। मोलर मास अगर बेंजीन का निकाल के दिखाते हैं आपको यहाँ पे रफ में हम मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ बेंजीन अगर निकालते तो ऐसे करेंगे ना 6 × C + 6 × H। तो 6 × C का होता है 12 और H का होता है 1, ऐड कर लेंगे पूरा तुम्हारा आ जाएगा, पूरा इसको ऐड कर लीजिएगा। तो पूरा ऐड करने पे आ जाएगा 78, कितना आएगा 78 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर आएगा 72 और यहाँ पर 6, तो ओवरऑल 78। तो यहाँ पूरा कितना आ गया 78, ठीक है। और 78 आने के बाद अगर हम इसे सॉल्व पूरा कर लेते हैं तो 78 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.0385। ये बेटा पूरा हमारा आ जाएगा n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6। ये पूरा हमारा निकल आया, ठीक है, ये पूरा हमारा निकल आया। सेम ऐसे ही बेटा हम फाइंड करेंगे किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। पहले आप यहाँ तक अच्छे से कॉपी करिए, आपको बताते हैं, पहले कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे, सेम ऐसे ही निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसको बेटा हम ऐसे लिख दे रहे हैं, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स और नीचे लगा दे रहे हैं CCl4, ठीक है, सिंबल। तो बेटा सेम इसका फॉर्मूला वही सेम होता है क्या, W अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका भी आपको अलग से दिखा दे रहे हैं, निकाल के मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4, तो कैसे, एक कार्बन है तो एक C + Cl यानी कि क्लोरीन यहाँ पे 4 बार है, 4 टाइम्स है, तो 4 × Cl। तो कार्बन का होता है 12 + 4 × Cl का होता है 35.5। तो ओवरऑल इंटू करके प्लस करेंगे तो आपको आ जाएगा 154 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं मास, तो आपको बताया था मैंने कि CCl4 का मास कितना आया था। अगर आपने अभी कॉपी किया है मेरे साथ साथ अच्छे से नोट्स बना के चलिए, आप नोट्स बना के NCERT के जितने इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाहर बेटा आपको बोर्ड में नहीं दिखाई देगा कुछ भी, बहुत अच्छे से बेटा आपको प्रैक्टिस करना है। तो टेट्राक्लोराइड का जो मास आया था वो आया था 70, तो 70 हो गया अपॉन, मैंने अभी जस्ट आपको लिखवाया है, देख लीजिए आप। और मॉलिक्यूलर मास हमारा आया है 154 बेटा। यहाँ पर 154 से डिवाइड करेंगे किसको, 70 को, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर अप्रॉक्सीमेट 0.455। ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, ठीक है। ये निकल आया ना, दो चीज़ें क्लियर है ना। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करना है, तो ऐसे करेंगे। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी कि काई, ऐसे X बनता है ना, तो काई C6H6। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है,
कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6, यानी कि बेंजीन का निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड कर रहे हैं। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड किया जाता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं दोनों कंपोनेंट्स, दोनों का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो नीचे दो कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है और एक हमारे पास क्या है बेटा, बेंजीन है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 की वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास 0.385 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन का आंसर आया था 0.385 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का आया था आंसर 0.455, ठीक है। बेटा ओवरऑल इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा आ जाएगा ऊपर 0.3। चलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, आप दोनों को यहाँ पर पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद यहाँ पर डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.458। ये आपका आंसर आ गया काई C6H6, ये बेटा पूरा आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। ये बेटा पूरा आपका आंसर आ गया है। अगर बेटा इसी में अगर आपको फाइंड करना है, आगे ध्यान दीजिए, अगर इसी में अगर आपको फाइंड करना है, इसका आंसर है तो 0.455, ठीक है। अगर बेटा इसी में अगर आपको फाइंड करना है, मान लीजिए सपोज अगर इस क्वेश्चन में निकालने को आता मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, यहाँ पर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 अगर फाइंड करने को आता, यानी कि काई CCl4, तो जिसका भी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसका मोल ऊपर होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 अपॉन में दोनों कंपोनेंट्स का होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। इस तरह से हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते। तो CCl4 के नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी आप फाइंड कर लीजिएगा। और इसका एक और ट्रिक क्या है, एक और यहाँ पर ट्रिक क्या है, काई CCl4 अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है और अगर आपको बेंजीन का पता है, यानी कि दो कंपोनेंट्स में एक का पता और एक का निकालना है, तो आप 1 से डायरेक्ट लेस भी, एक तो ये तरीका है और एक है कि आप 1 से लेस कर दीजिए तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, काई C6H6, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस और काई C6H6 यानी कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आया था 0.458। तो यहाँ पे अगर हम लेस करेंगे यहाँ पर, तो लेस करने पे अगर आंसर आ जाएगा 0.542। ये भी हमारा आंसर अगर पूछा जाता तो हमारा आंसर ये भी फाइंड हो जाता। अगर आपको एक का पता है और दूसरे का निकालना है तो 1 से माइनस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ तक है, ठीक है। इसे अच्छे से पहले कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। आपको कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर दे रखे हैं और उन सॉल्यूशंस के आपको मोलैरिटी फाइंड करना है, ठीक है। कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे, पहले यहाँ पर पार्ट है 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2 यानी कि कोबाल्ट नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है। ये पूरा हमारा सॉल्यूट है इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी फाइंड करना है। कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम, सिंस हमें यहाँ पर W दे रखा है, W का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, W का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पर दे रखा है, इज गिवन 30 ग्राम, ठीक है। इसके बाद से आपको यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, किसमें, लीटर में दे रखा है। वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का गिवन है लीटर में, यानी कि 4.3 लीटर दे रखा है। अब बेटा हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड कर लेंगे क्या, एमओ फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एमओ हमारा यहाँ पर ये है, ये हमारा है सॉल्यूट, तो इसका हम लोग एमओ फाइंड करेंगे। ब्रेक करना आपको अच्छे से आता है। ब्रेक बेटा यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए जरा। CO एक बार है तो CO हो गया, प्लस NO3 दो बार है, NO3 का होल ट्वाइस का मतलब 2 लगा देंगे और 2 के बाद चलेगा ब्रैकेट में सब कुछ। N एक बार है, प्लस O 3 बार है, 3 × O करेंगे, प्लस उसके बाद से 6H2O, तो 6 लगा दिया। फिर यहाँ पर बनाएंगे ब्रैकेट हम लोग, तो H यहाँ पर क्या आएगा, 2 बार है, 2 × H एंड प्लस
O यहाँ पर एक बार है, ठीक है। अच्छा बेटा देखो कोबाल्ट का होता है 59, ठीक है, कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 59। आपको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास लर्न नहीं करना, आप बेटा उसको प्रैक्टिस करते करते तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया 59 प्लस 2 N का होता है 14 प्लस 3 इंटू O का होता है 16 प्लस 6 2 इंटू H का होता है 1 प्लस O का होता है 16। बेटा इसे जल्दी से ज़रा पहले सॉल्व कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व कर लीजिए इसे अपने अकॉर्डिंग, बताइए कितना आ रहा है। यहाँ बेटा पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 291, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा MO यूनिट, ठीक है। ये बेटा पूरा हमारा निकल के आ गया MO, ठीक। इतना पूरा हमने फाइंड कर लिया। अभी हमें यहाँ पर निकालना क्या था, मोलैरिटी निकालना था। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है मोलैरिटी का फार्मूला होता है M का गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर आपको वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो ऊपर 1000 से इंटू नहीं करना है। अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया होता तो आपको 1000 यानी कि 1000 से आपको इंटू करना पड़ता। फिलहाल के लिए वेट आपको यहाँ पर दे रखा है 30 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास आपका आ चुका है 291 इंटू वॉल्यूम गिवन है 4.3, ठीक है ना। किस में दे रखा है 4.3 लीटर में, इसलिए यहाँ पर 1000 से ऊपर इंटू नहीं हुआ है। पूरा आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.024 मोल पर लीटर। इसी को आप बोल सकते हैं चाहे तो 0.024 कैपिटल M। इसको बेटा बोलते हैं हम लोग M, यानी कि मोलैरिटी का जो सिंबल होता है बेटा वही इसका यूनिट बन जाता है। तो ये बेटा पूरा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। इसे बेटा कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसके बी पार्ट को। अब बेटा यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है ये थोड़ा सा स्पेशल पार्ट है, बिल्कुल अलग पार्ट है। अभी तक आपको मोलैरिटी फाइंड करने के लिए आपको मास दे रखा था, आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना था और इसके बाद आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है बेटा, यहाँ पर फाइंड तो करना है, आपको मोलैरिटी फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। लेकिन इसके लिए डेटा गिवन नहीं है, आपसे बोला गया है 30 ml ऑफ 0.5 M, यानी कि ये आपको दे रखा मोलैरिटी, जिसके लास्ट में कैपिटल M लिखा होगा वो बेटा होता है मोलैरिटी। तो 30 ml ऑफ 0.5 M H2SO4 ये आपको दे रखा है। इसको डाइल्यूट किया गया है बेटा। इसका मतलब क्या होता है कि वाटर को मिला के इसके हार्डनेस को कम कर दिया जाता है। तो बोला गया कि 30 ml 0.5 M आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड था, इसे डाइल्यूट करके 500 ml तक कर दिया गया है। आप बताओ कि अब इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो ऐसे केस में जब हम किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो उस केस में बेटा सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं M1V1 = M2V2, यहाँ पर ये लगाते हैं बेटा, ठीक है। M1V1 का बेटा मतलब क्या है, M1 का मतलब पहला वाला आपको दे रखा मोलैरिटी वो यहाँ लगा देंगे M1 0.5 इंटू V1 मतलब पहला वॉल्यूम 30 = M2 मतलब बाद वाला जो जिसे हम लोग बेटा डाइल्यूट करके फाइंड कर रहे हैं। तो M2 यहाँ पर क्या है मोलैरिटी, ठीक है, इंटू और V2 यहाँ पर क्या है जितना आपको वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा इंटू करेंगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू 30 और ये पूरा पोर्शन आ जाएगा डिवाइड में 500 और यहाँ बचा हमारे पास M2। बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है, 5 कैंसिल आउट, आपका आ जाएगा 0.03, आपका आंसर आ जाएगा 0.03 कैपिटल M। ये आपका M2 का आंसर आ गया, यानी कि इस केस में आपका मोलैरिटी ये आ गया, सिंपल सा। इसे बेटा अच्छे से कॉपी कर लीजिए।